हेलो बच्चों, आज हम आपके लाइट चैप्टर का 8th क्लास का 4th पार्ट देख रहे हैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था और कुछ पार्ट मैंने प्लेन मिरर का भी बताया था। अभी जो इमेज के कैरेक्टर हैं और प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मल्टी और कितने तरीके की इमेज प्लेन मिरर से बन सकती है उसके बारे में। और यहाँ पर मैं वेरीफाई बता रहा हूँ पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेरीफाई आप कैसे कर सकते हो। आप ऐसा सपोज मानिए कि एक अपन ने ऐसा एक बोर्ड आता है, आप अपनी लैब में देख सकते हो। इस तरीके का लकड़ी का बोर्ड दिखने में वो लकड़ी जैसा लगता है, इस तरीके का इसमें इसके स्टैंड रहते हैं या अलग इस तरीके का लगा रहता है, लकड़ी का बोर्ड रहता है। ये लकड़ी का जो बोर्ड रहता है, मैंने कहा लकड़ी का रहता है, दिखने में लकड़ी का होता है, एक्चुअली कार्डबोर्ड होता है। कार्डबोर्ड मीन्स इसमें आप अगर इसको यहाँ लिख देता हूं, कार्डबोर्ड थोड़ा मोटा होता है, सख्त होता है, हार्ड होता है। इस पे आप अपने थंब से पिन वगैरह को पेनिट्रेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि अपन ने इसमें एक वाइट पेपर लगा देते हैं। यहां पर अपन ने एक वाइट पेपर लगा दिया है, ठीक। ये कार्डबोर्ड है अपना ये वाला, और इस पर अपन ने क्या कर दिया, वाइट पेपर लगा दिया है। वाइट पेपर जिससे आप फोटोकॉपी करवाते हैं A4 साइज का, वो लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक इस वाइट पेपर पे एक अपन ऐसी लाइन खींच देंगे। इस लाइन पर अपन क्या करेंगे, एक मिरर अगर आपके पास लैब में हो तो ठीक है, नहीं तो जो मिरर वाले हैं ना उनसे आप 10-20 रुपए में आपको ऐसा रेक्टेंगुलर मिरर बना के दे देगा, काट के दे देगा। उसके पास जो वेस्टेज मटेरियल होता है ना, वो उससे बना के दे देगा। वेस्ट में जो गिलास उसके मिरर पड़े रहते हैं, प्लेन मिरर होना चाहिए, प्लेन मिरर। उस प्लेन मिरर को अपन यहाँ से इस तरीके से यहाँ लगा देंगे। आप ये सब इसको कैसे लगा सकते हैं भाई, आपको इसको लगाना है तो क्या करिएगा, जो थर्माकोल आता है, थर्माकोल को लेके थोड़ा सा काट के या 2-3 थर्माकोल्स को एक दूसरे के ऊपर ही जोड़ के, ताकि मोटा हो जाए। सपोज मैंने एक दूसरा ये इसके ऊपर एक और जोड़ दिया, ऐसा करके जोड़ देता हूँ। थर्माकोल के 2-3 पीस हैं, इस तरीके से मैंने जोड़ दिया ताकि मोटे हो जाए। फिर इनको बीच में से थोड़ा कट कर दिया, दो इस तरीके के। तो यहाँ से थर्माकोल हो या कोई और चीज से भी आप इसको यूं सपोर्ट करके उसके कट, थोड़ा सा कट मार के उसके बीच में अपन इस तरीके से फंसा के रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके कट के अंदर ये आपका मिरर आ गया। अब क्या हुआ कि ये आपका मिरर लग गया है। बिल्कुल पहले तो जो आपने लाइन खींची थी ना, वो लाइन इस तरीके, मिरर बाद में रखिए, बल्कि ऐसे पहले एक लाइन खींच दीजिए। लाइन बिल्कुल कितनी, करीबन 30 या 60 डिग्री के एंगल पे ये आपने लाइन खींच ली। और यहां पर अपन क्या करेंगे, पूरी लाइन के ऊपर एक पिन लगा देंगे। एक पिन लगा देते हैं अपन, मान लेते हैं कि P पिन है और PQ, यहां पर Q पिन है। 2 पिने अपन ने यहां लगा दी। फिर मिरर लगाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर। अब आप क्या करिएगा, एक कॉम्ब जो रहता है, कॉम्ब यानी कि कंघी, तो बेटा ये कॉम्ब है और उसमें इस तरीके के गैप होते हैं उनके, है ना, कॉम्ब के बीच में। तो सारे गैप को क्या करिएगा, ब्लैक पेपर से पूरा ढक दीजिएगा। ब्लैक पेपर से सारे इसके जो गैप हैं उनको ढक दीजिएगा, केवल एक गैप रहने दीजिएगा। बेटर होगा कि यह गैप आप सेंटर वाला रहने दें, बाकी सबको ढक दें। बड़ी कंघी होगी तो ज्यादा अच्छा, थोड़ा ऊंचाई ज्यादा होगी उससे। उस कंघी को अपन लेके, ये अपन ने सपोज मैंने यहाँ पर भी कंघी, और इसको पूरे कंघी को पेपर, ब्लैक पेपर से ढक दिया। बस इतनी सी इसमें रहने दी, और ये पूरा अपना ब्लैक पार्ट से सपोज ढका हुआ है। मैं इसको, ये ब्लैक पार्ट से ये ढका हुआ है ना, ये पूरा ब्लैक पार्ट है, इससे ये पूरा ढका हुआ है कम। अब क्या करेंगे, टॉर्च को लीजिए। टॉर्च को लेकर, बेटर रहेगा कि रूम को डार्क करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो अभी चलेगा। अब आप क्या करिएगा, इस कोम को इसके ऊपर सेंटर पे ले आके देखिएगा। इस कोम, अभी तो मैंने थोड़ा इस साइड लिया हुआ तो राइट रेज इस तरीके से जाएगी। कोम को थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको कोम को बिल्कुल यहाँ सेंटर पे ले आए। मैं शॉर्ट में बना देता हूँ, तो टाइम नहीं मेरे पास। ये सपोज गेट वाला, अब यहां से जो आपने टॉर्च यहां पर जाने दीजिए, तो जो आप देखिएगा कि मिरर से
टकरा रही है लाइट, यहां से आपने टॉर्च मारी मिरर से, तो जो आपको मिरर पे लाइट की रे यहां से दिख के यहां एक चमकती हुई लाइट की रे दिखाई देगी। ये लाइट रे केवल यहीं पर दिखाई देगी, कहीं आती हुई जाती नहीं, एक ही जगह पर जो सीधी दिखाई देगी। ये जो सीधी लाइट है कहीं पर भी और कहीं इस पेपर में इधर वगैरह इधर कहीं नहीं दिखेगी। मैंने कहा ना ब्लैक डार्क रूम तो ज्यादा अच्छा। तो ये लाइट की रे कहीं नहीं दिखाई देगी, इस साइड कहीं नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है, 90 डिग्री से जा रही है। अगर लाइट की रे प्लेन मिरर से 90 डिग्री से जाती है तो 90 डिग्री से ही क्या हो जाती है, बेक हो जाती है, वापस चली जाती है। इसका मतलब है कि हमें यहां पर इसका डेविएशन दिखाई नहीं देता है, परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। तो ये जो लाइन है इसको अपन नॉर्मल कहते हैं, ये नॉर्मल हो गए। जैसे जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, उसी पे अपन क्या करेंगे, पॉइंट लगा दीजिएगा और यहां से डेश 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 करके नॉर्मल को ड्रा कर दीजिएगा। अब आप क्या करिएगा, कोम को हटा दीजिएगा। मान लेते कि मैं इसको ओ एन कर देता हूं, ये अपना नॉर्मल हो गया। अब अपन कोम को यहां रखें थोड़ा सा इस तरीके से करके, ठीक है ना, एक 30 डिग्री के एंगल से करीबन, और यहां से टॉर्च की रेड को जाने देते हैं। अब बल्कि यहां से भी मत, अभी इसमें अपन पिन बाद में लगाते हैं, छोड़ो पिन बाद में लगाते हैं। जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ना, यहां मत रखिएगा, यहां रखिएगा। ये जो आपने लाइन ड्रा की है, बिल्कुल इस लाइन पर लाइट को जाने दो। इस कोम्ब से अपन रे को, इस लाइन जो आपने ड्रॉ करी है, टॉर्च लेकर कोम्ब को घुमाइए, देखिए बिल्कुल इसके ऊपर जाना चाहिए। इस रे को सीधा इसके ऊपर जाने दीजिए। फिर मालूम क्या देखेंगे आप है ना, देखेंगे कि एक आपको अब लाइट की रे जो मिरर से टकरा रही है, ये वाली, ये जो आप यहां से कोम्ब से भेज रहे हो बच्चों, वो लाइट की रे अब आपको इस साइड दिखाई देगी, यूं यहां से लाइट की रे वो आती हुई दिखाई देगी। अब क्या करिएगा कि यहां पर जो लाइट की रे दिखाई दे रही है, इसको कोम्ब को अभी मत हटाइए। यहां पर मैंने कहा कि पिन लगा, यहां पर पिन लगा दी अपन ने, और एक पिन यहां लगा दी, एक पिन यहां लगा दी, एक पिन यहां लगा दी, ठीक है ना। अब आप कोम्ब को हटा दीजिए। अब जहां पिन लगाई, अब सब आपने राइट चालू कर दीजिए, सब हटा दिया। अब क्या करिएगा, यहां पर एक सर्कल डाल दीजिए, अब पिन को निकाल दीजिए। यहां पर सर्कल डालो, पिन को निकाल दो, यहां भी सर्कल डालो, पिन को निकाल दो, सर्कल डालो, पिन को, और फिर यहां से एक लाइन खींच डालो। ये तो पहले से खींची हुई है लाइन, यहां पर एक लाइन खींच दीजिए। अब आप डी से इसके एंगल को मेजरमेंट करिए। आप देखेंगे कि जितना ये एंगल होता है उतना ये एंगल होता है। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। इस तरीके से आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। एक और तरीका है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजरमेंट करने का, ये तो मैंने कोम्ब के थ्रू बताया, एक और थ्रू बता सकता हूं आपको, और ये उसमें कोम्ब वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधा आप तो ऐसा कार्डबोर्ड ले लीजिएगा और कार्डबोर्ड पे एक व्हाइट पेपर लगा दीजिएगा। व्हाइट पेपर अपन ने लगा दिया और इसके ऊपर एक अपन ने, पहले अपन ये कार्डबोर्ड ले लिया, व्हाइट पेपर ले लिया, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, ये व्हाइट पेपर ले लिया। अब इस व्हाइट पेपर पे क्या करेंगे, एक लाइन खींच दी अपन ने, और इस लाइन को अपन ने कुछ इस तरीके से कर दिया। ये ए बी अपने लिए मिरर हो गया। अब मिरर का ऐसे ही एंगुलर मिरर को लेके इस पे, पहले अभी नहीं रखते, अभी नहीं। अब ऐसा अपन ने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन पर अपन ने एक नेल लगा दी, कील लगा दी या नेल लगा दो, ठीक है ना, नेल लगा दो, आल पिन लगा दो, पिन लगा दो, पिन आल पिन, यहां पर भी पिन लगा दी अपन ने। अब अपन ने यहां पर मिरर रख दिया और यहां पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ, नहीं नॉर्मल भले मत ड्रॉ करो, छोड़ो, पिन लगा दिया। अब बच्चों आप अगर इस साइड से देखोगे, आप यहां से आप देखेंगे तो आपको मिरर में कुछ इस तरीके से इन पिन की इमेज यूं दिखाई देगी। ये पिन यूं पीछे, इसको पिन अपन पी क्यू, तो ये पी यहां पर पी दिखाई देगी और यहां पर एक क्यू पिन दिखाई देगी मिरर में। अब आप क्या करिए, जब यहां से देखेंगे, यहां से, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल पीछे दिखाई देती। इनको बिल्कुल एक लाइन में, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं इस साइड, एक लाइन में पिन को, यहां से भी एक लाइन में पिन दिखनी चाहिए, और एक लाइन में पिन में देखिए, मिरर में देखकर एक लाइन में पिन को पेनिट्रेट देखेंगे तो आपको ये लाइन यूं दिखाई देगी। तो एक पिन यहां लगा दीजिएगा और एक पिन यहां लगा दीजिए, यानी मिरर में देखकर आप पिन को बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन में लगाना है।
वो 2 पिन आपको और लगानी है, कहाँ, इस साइड। अब यहाँ जो आपने पिन लगाई है, इन पिन, अब अपन क्या करेंगे, मिरर को हटा देंगे, और ये जो पिन अभी भी लगी हुई है, पेनिट्रेट की हुई है, इसको हटा के गोल सर्कल डाल दो, और इसको भी हटा के यहाँ पर सर्कल डाल दो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ, सर्कल डाल दिया, ये भी सर्कल डाल दिया, ये पी क्यू हो गई, इसको आर एस दे दो, और इनको इस तरीके से इसमें एक लाइन ड्रॉ करके और इसको जोड़ दो। अब आपने मिरर हटा दिया, इसके बिल्कुल सेंटर में डी रखकर और एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद इसका एंगल, ये एंगल आप इंसिडेंट कहलाएगा और ये एंगल आप रिफ्लेक्शन कहलाएगा, इसको मेजरमेंट कर दो। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेंगे, वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया, किंतु एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे लिखोगे, तो अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो कि पहले तो अपन लिखेंगे टू द वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर अपन लिखेंगे रिक्वायरमेंट, आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई, तो अपन लिखेंगे कार्ड बोर्ड पहले नंबर पे, फिर लिखेंगे व्हाइट पेपर, फिर क्या चाहिए आपको, HB पेंसिल, फिर क्या चाहिए आपको, कहीं गलत मिला तो मिटाने के लिए इरेजर चाहिए, और क्या चाहिए, बोर्ड पिन। बेटा ये जो बोर्ड पिन ऐसी होती है, ठीक है ना, ऊपर से राउंड शेप का लिए होती है, ताकि पेपर कहीं इधर उधर उड़े नहीं। तो अपन को दूसरा क्या बताओगे, बोर्ड, पहले अपन ने लिखा कि अपन को कार्ड बोर्ड चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, व्हाइट पेपर चाहिए, थर्ड क्या चाहिए आपको, थर्ड आपको पेंसिल चाहिए, पेंसिल, फोर्थ आपको क्या चाहिए, पेंसिल एंड इरेजर, साथ में कर देता हूं, इरेजर चाहिए, और आपको क्या चाहिए, आपको बोर्ड पिन चाहिए, बोर्ड पिन चाहिए, और आपको आल जो पिन चाहिए इसको पेनिट्रेट करने के लिए नेल पिन और नेल चाहिए, नेल तो नहीं बोलना चाहिए, पिन ही लगा दो आप, तो पिन चाहिए यहाँ पर लगाने के लिए, ठीक है ना। और आपको रेक्टेंगुलर शेप, अगर ऊपर वाला कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर शेप का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ मिरर चाहिए, और क्या चाहिए, अगर ऊपर वाला कर रहे हैं, कोम वाला कर रहे हैं, तो थोड़ा यहां लिख देता हूं मैं, और आपको क्या चाहिए, 5 7 आपको क्या चाहिए, कॉम्ब चाहिए, ठीक है ना, कॉम्ब चाहिए, 8 क्या चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, और आपको क्या चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, है ना, और आपको इसको एंगल को मेजरमेंट करने के लिए डी चाहिए आपको, और आपको रोलर चाहिए, ठीक है ना, रूलर चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको इतनी सारी चीजें चाहिए। अगर आपने ये वाली एक्टिविटी करी तो उसमें इतने नहीं चाहिए, बस कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है ना, रेक्टेंगल कार्डबोर्ड चाहिए, व्हाइट पेज चाहिए, पिन चाहिए, बोर्ड पिन चाहिए, टॉर्च एक, इसमें उससे ऊपर वाले में टॉर्च भी तो चाहिए, तो यहां दिख रहा है आपको, मैं इस साइड कर देता हूं, तो टॉर्च भी चाहिए, टॉर्च ये सारी चीजें अपन को चाहिए। थोड़ा सा कैमरा को घुमा दो, आपको ये दिख जाए, ठीक है ना। तो टॉर्च भी चाहिए आपको, देख लिया आपने इसको, टॉर्च भी चाहिए, किंतु इसमें अपन को इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए। इसमें तो बस व्हाइट पेज चाहिए, रेक्टेंगुलर अपन को मिरर चाहिए, और पिन चाहिए, बोर्ड पिन चाहिए, स्केल चाहिए, और रोलर चाहिए। स्केल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर भी, ज़्यादा समझ में आएगा, स्केल मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना, और आपको डी चाहिए। तो ये अपन रिक्वायरमेंट, इसमें पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट टू वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड रिक्वायरमेंट, थर्ड लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, जो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद किया है ना, नहीं, हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, वो प्रिंसिपल में लिख देंगे। व्हेन लाइट रे स्ट्राइक ऑन शाइनिंग सरफेस, it go back in same medium, such type of the phenomenon is known as reflection of light। ये आपका प्रिंसिपल हुआ, यानी 3 पॉइंटें आपकी ये हो गई, अच्छे नंबर दिला देगी। अब फोर्थ में फुल मार्क्स देखने के लिए 2 और पॉइंटें, फोर्थ अपन 3 पॉइंटें, फोर्थ में अपन क्या करेंगे, प्रोसीजर में क्या लिखेंगे, बिल्कुल जो आप करते जा रहे हो, वी टेक अ कार्डबोर्ड एंड अटैच द व्हाइट पेज ऑन द कार्डबोर्ड by the help of board pen. Now draw a line which represent the mirror,
Now one line draw a 30-degree angle on लाइन ए बी, इसका जो भी नाम दे देना, इससे नाम जो आपने लाइन ड्रा करी उसका नाम, जैसे ये लिखा मैंने ऑन ए बी, ठीक है ना, विच रिप्रेजेंट एज अ इंसिडेंट रे, जो कि इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करती है, विच रिप्रेजेंट एज अ इंसिडेंट रे. नाउ edges the rectangular mirror on line AB. फिर take a comb, except one space, all the comb cover with black paper. Now keep the comb in such a that 90 at a mid adjoining of the incident ray on 90 degree, and expose the light on gap between in the gap of the comb. In the gap of the comb we find the ray of light which do not क्या होती है, बेंट होती है, बेंट या डाइवर्ट, ठीक है ना. वी ड्रॉ द नॉर्मल ऑन दैट रे. नाउ अगेन वी मूव द comb in left side, sorry, in right side, and expose the light on इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे पे हमने लाइट को एक्सपोज किया, ठीक है ना. वी ऑब्जर्व दैट a ray of light on left side of normal, ठीक है ना. we penetrate the pin on that light ray. That light ray is a reflected ray. now after this मैं फिर तरह लाइट रे, बस ये आपकी प्रोसीजर हो गई. अब हम क्या बताएंगे प्रोसीजर के बाद, हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में क्या बताएंगे, वी ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल जस्ट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल. फिर लिखेंगे रिजल्ट. एक्सपेरिमेंट शो दैट लाइट रे if light ray strike on plane mirror या shining surface, plane mirror नहीं बस shining surface, it bounce off same medium with equal angle of incident with equal angle of reflection. ये हमारा रिजल्ट रहा. इस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को. आप चाहें तो इसके डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर लें और समझ लें. मैं इसको रफ कर रहा हूं. नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर से इमेज कैसी बनती है. देखिए, मैं बुक की लैंग्वेज में तो बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बात करता हूं. प्लेन मिरर जिसमें अपन फेस देखते हैं मॉर्निंग में, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए. प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपकी इमेज कैसी बनती है, जितने आप हो उससे बड़ी बनती है या उससे छोटी बनती है. आप कहेंगे नहीं सर, जितने हम होते हैं उतनी इमेज बनती है. सपोज ये मार्कर है, इतना मार्कर है, हम प्लेन मिरर के सामने ले जाएंगे तो क्या ये बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा? नहीं, सेम दिखेगा. फिर हम करके जिसे मैं यहाँ पर आपके सामने ले आ रहा हूँ, देखो ये मैं ना, इसको आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, इसको मैंने आपके सामने ले आया तो ये आपको बड़ा होता है. उतना जितना आगे आ रहा हूँ उतना आपको आगे, और जितना पीछे कर रहा हूँ उतना पीछे होता हुआ दिख रहा है. यानी कि अगर आप मिरर में भी ऐसा ही करेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने ले आएंगे, मिरर के जितना सामने ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट उतना सामने आता जाएगा, और मिरर को दूर करेंगे उतना दूर होता जाएगा. मतलब पहली पॉइंट क्या हुई कि इमेज ऑलवेज, साइज ऑफ द इमेज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर? पहला फीचर क्या है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. मैं लिख देता हूं. ये पहली पॉइंट मैंने क्या बताई कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट.
एन ऑब्जेक्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, फीचर्स या कैरेक्टर्स ऑफ इमेज। इमेज शॉर्ट में कर देता हूं ना, इमेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज कौन कौन से? साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को जितना आगे ले जा रहे हो तो इमेज उतनी आगे आ रही है, ऑब्जेक्ट को जितना दूर जा रहे हो तो उतनी दूर जा रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट। थर्ड देखिए, क्या आप जो इमेज देख रहे होते हो, आप सामने खड़े होते हो तो क्या उल्टे दिखते हो या सीधे दिखते हो? तो भाई जैसे हो वैसे ही दिखते हो। तो अपन नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि इमेज फॉर्म ऑलवेज इरेक्ट यानी सीधी, एंड वर्चुअल। भाई वर्चुअल क्यों बोला जाता है? वर्चुअल इसलिए बोला जाता है कि आप उसको इमेज जो बन रही है आपकी, आपने कहा यार मैं बड़ा स्मार्ट लग रहा हूं, अब मिरर से निकाल के अपनी जेब में लेके घूम रहा हूं, तो हो पाएगा नहीं। इमेज को अगर आप इसके फोटोग्राफी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल है ये जो इमेज बनती है, ठीक है ना, जो इमेज मिरर में बनती है वो कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। तो इसका क्या आ जाएगा कि ये इरेक्ट जो है वर्चुअल होती है। और जो आप फोटो अपने फॉर्म वगैरह में चिपकाते हैं वो भी वर्चुअल इमेज का ही एग्जाम्पल है, किंतु आजकल तो वो नहीं आती हैं नेगेटिव, डायरेक्टली मोबाइल से अपन बनाते हैं। पहले के समय में नेगेटिव आती थी, तो नेगेटिव पे जो इमेज होती थी वो वर्चुअल नहीं होती थी, वो कौन सी होती थी? वो रियल होती थी। मैं अभी आपको बता चुका हूँ रियल और वर्चुअल के बारे में। तो इमेज ऑलवेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। अगर इरेक्ट होती है तो वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आप बच्चों समझते हो, वर्चुअल का हिंदी में बोलते हैं आभास होना, आभासी है। क्लियर? अगर ये आभासी है तो इनको क्या स्क्रीन पे एक्सपोज किया जा सकता है? नहीं। तो इमेज डज नॉट obtained on स्क्रीन। ये इमेज में इसकी नहीं ली जा सकती ये इमेज, है ना। चलिए ये तो हुआ इसके, मैंने बताया कि पहले मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में बता रहे हैं हम अपन। अब एक और कैरेक्टर है, इमेज कहाँ बनती है। अपन क्या बोलते हैं कि आईने में शक्ल देखिए, कभी बोलते हो कि आईने पे शक्ल देखिए, क्या बोलते हैं? आईने में शक्ल देखिए। आईने में शक्ल देखिए तो मतलब आईने मिरर के पीछे। तो इमेज ऑलवेज फॉर्म, यहां आ जाएगा? नहीं आएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं ऊपर से। इमेज, इसकी फिफ्थ पॉइंट, इमेज ऑलवेज फॉर्म, मैंने केवल इतना मिटाया है, फर्स्ट पॉइंट भी मिला दिया, आपको पहले लिखना चाहिए था। खैर एक और लिख देता हूं मैं, वो तो सिंपल थी, है ना। क्या लिखा था? इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज पहला अपन ने लिखा था ना, अब इसमें पॉइंट है फिफ्थ, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे इमेज बनती है। क्लियर? अभी मुझे रब करना पड़ेगा, एक और लिखना हूं, आप इसको नोट कर लें। ये देखिए मैंने एक और पॉइंट लिखी, फिर से मैं फिफ्थ पॉइंट को, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। और सिक्स्थ क्या है? अभी मैंने बताया कि इरेक्ट बनती है। और इसमें देखिए मैंने जो पॉइंट लिखी है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। आप इंग्लिश सर इरेक्ट लिखवा के फिर इन्वर्टेड बता रहे हैं। इन्वर्टेड कौन सा है? लेटरली का मतलब होता है साइड वाला। लेटरली क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। इसका मतलब होता है कि जो लेफ्ट साइड है
इमेज, जैसे आप मिरर के आगे खड़े हैं तो आप जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में दिखाएगी, राइट साइड में लेफ्ट साइड में दिखाई देगी। शायद आपको समझ में नहीं आया। आप ऐसा करिएगा, आपकी बुक में या कॉपी पे एक लेटर लिखकर मिरर के सामने ले आइएगा, आपको ये उल्टा दिखाई देगा। जैसे एम्बुलेंस होता है तो उसको उल्टा लिखा जाता है, आप उल्टे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि जो गाड़ी चल रही होती है ना उसके साइड में एक मिरर लगा रहता है, तो पीछे वो उसको देखना चाहता है, तो लेटर क्या हो जाएगा, अगर वो सीधे लिखते हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। तो एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा हुआ रहता है, ताकि दूसरी गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा हुआ है उसको वो उल्टे वाले सीधे दिखें। तो इस तरीके से क्या होता है कि लेटरल वाले साइड के जो ऑब्जेक्ट का लेटरल साइड होता है, मतलब लेटरल कह रहा हूँ, जो लेफ्ट साइड होता है वो उसकी इमेज मिरर में इमेज राइट साइड पे दिखती है, और ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड होती है उसकी इमेज मिरर में लेफ्ट साइड पे दिखाई देती है। इस पॉइंट का मीनिंग है, आप चाहे तो इसको नोट कर लें, और मैं रख कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। देखो, अगर अपन हेयर सैलून पे जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में आप लोग जाते हो, सामने से मिरर लगा रहता है, तो हेयर सैलून पे या ब्यूटी पार्लर पे क्या होता है कि आगे से तो अपन देख रहे होते हैं, पीछे से उन्होंने जो बाल बनाए होते हैं उसको फिर से देखना होता है। तो क्या करता है हेयर सैलून वाला, अपने को पीछे एक मिरर लेके आके और बता रहा होता है, देखो आपके पीछे का। तो क्या होता है कि जो पीछे का जो भी है, सपोज इस पे यहाँ पर अपन यहाँ बैठे हैं, अपन इस तरीके से सपोज तो यहां पर अपन को क्या हो रहा है, ये अपनी शक्ल यहां पर इस मिरर में यहां दिख रही है, किंतु पीछे का हिस्सा क्या दिखा, कैसे दिखेगा। तो अगर आपने ये मिरर ले आए हो तो ये पीछे का हिस्सा इसका यहाँ ऐसे दिखेगा, इस पे आएगा, और इसकी इमेज फिर यहां पर बनेगी, यानी कि इस मिरर में आपको पीछे का हिस्सा भी दिखने लगेगा, यानी इसका रिफ्लेक्शन हो गया, इसकी इमेज यहां पर बन रही है, और यहां पर जो आप देख रहे हो इस मिरर में आपका यहां पर आपका फेस इसमें भी दिखेगा। यानी कि एक मिरर के सामने दूसरा मिरर ले आओगे तो क्या हो जाएगा कि उसकी इमेज, जो इमेज बनी है उस इमेज की भी इमेज बन जाती है। इसको कहते हैं अपन कि रिफ्लेक्टेड लाइट अगेन रिफ्लेक्टेड। जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर यहाँ जा रही है, यहाँ से टकराने के बाद वो वापस यहाँ पर जा रही है, तो ये इसकी इमेज यहाँ पर बनने लगी। क्लियर हुई बात? तो अपन बताएंगे यस, रिफ्लेक्टेड लाइट अगेन रिफ्लेक्टेड व्हेन टू मिरर, किसके कहाँ रखना मिरर, adjust face to face in straight line, then we see that in an image of first mirror we can see that mirror of front या other mirror. In such type of the reflection of light is known as reflected of light again and again. तो ये हुआ reflected of light का again और again बताने का तरीका। एक और करें अपन, दूसरा है क्या है कि मल्टीपल इमेज। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इमेज। इसको थोड़ा मैं फटाफट बता के, और देखो मल्टीपल इमेज कैसे बनती है। ऐसा आप मिरर के पीसेस ले आइए, करीबन 3 पीसेस ले आ रहे हैं। एक मिरर मैंने यहां लगा दिया, एक मिरर यहां पर लगा देता हूं, ठीक है ना, एक मिरर में यहां लगा देता हूं, या एक मिरर यहां लगा दिया, और एक मिरर में यहां लगा देता हूं ऐसा करके, और यहां पर एक कॉइन रख देता हूं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इस एक यहां पर इमेज बनी, एक यहां पर भी बन रही है और एक इस पर भी बन रही है।
यानी 3 मिरर लगाए अपन ने, तो एक कॉइन के 3 इमेज बन गई। अलग अलग मिरर को, डिफरेंट मिरर को अगर डिफरेंट एंगल के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है तो डिफरेंट टाइप की, मतलब सेम इमेज, नंबर ऑफ मोर देन 1 इमेज आपको बनती हुई दिखाई देगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप अलग अलग मिरर को अलग अलग एंगल से ऐड करेंगे तो आपको एक ही ऑब्जेक्ट की कई इमेज मिलेंगी। इसको अपन मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन कहते हैं। इसके लिए जो फार्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। अगर आप ये थीटा लगाओगे, अब जैसे मैंने सपोज इनको मैंने 60 डिग्री पे रखा है, 60 डिग्री पे मैंने बेंड करके रखा है और मैंने कितने 3 मिरर लगाए। 60 डिग्री 3 लगाओ 2 लगाओ, 60 डिग्री पर मैंने अगर इनको ऐड करके रखा है तो कितने इमेज बनेगी। तो अपन क्या करेंगे इस फार्मूले में 360 अपॉन 60 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 टाइम। तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इमेज बनेगी, ठीक है ना। अगर हमने 60, तो अलग अलग एंगल से नंबर ऑफ इमेज अलग अलग बनती हैं। अगर 2 या 3 मिरर को आप क्या करते हैं, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं तो क्लियर। अब क्या होता है कि एक और आपकी बुक में एग्जाम्पल एक्टिविटी के रूप में दिया है, कह रहा है कि आप जो है ना एक इस तरीके का मिरर ले लीजिए और दूसरा मिरर आप इस साइड ले लीजिए और एक कैंडल को जलाइए। तो कैंडल को जलाएंगे तो कितने आपको मिरर दिखाई देंगे, इमेज कैंडल की दिखेगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक कैंडल ले ली है और इसको बर्न किया तो कितनी इमेज मिलेगी, एक यहाँ पर दिखेगी, एक यहाँ पर दिखेगी। इस तरीके से इमेज अपन को दिखाई देंगी। और इस साइड अगर लगा हुआ है तो एक इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। इस तरीके से अलग अलग मिरर को लगा के नंबर ऑफ मल्टीपल इमेज को बनाया जा सकता है। इस तरीके को इमेज को अपन मल्टीपल इमेज कहते हैं। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा बच्चों, और जो भी डाउट है कमेंट्स बॉक्स में करिएगा तो हम आपका उसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।